पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए आते ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मचाया धमाल। इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे। लेकिन फिर लंच के बाद अचानक से 10 मिनट के भीतर लग गए भारत को 3 बड़े झटके। लगने लगा अब सिमट जाएगी टीम इंडिया। लेकिन फिर साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने अंग्रेजों को ऐसा धोया कि उड़ा दिए हर गेंदबाज के परखच्चे। परंतु दिन के अंत में विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ हुआ इतना बड़ा हादसा कि अचानक भरे मैदान आ पहुंची एम्बुलेंस, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये चौथा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अंत में आकर टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जिस कारण इस चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। जहां पर खराब प्रदर्शन के चलते करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं उनकी जगह साई सुदर्शन, शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज को खेलने का मौका मिला है। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ। दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल और आते ही पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए। क्रिस वॉक्स के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और अपने पारी का भी आगाज कर डाला। वहीं इंग्लैंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जहां स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल, जिन्होंने इस ओवर में गेंदबाज को सम्मान दिया और मात्र 1 ही रन बटोरा। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को देख अगले ही ओवर में केएल राहुल ने भी अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। दोस्तों, भले ही एक छोर से इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों को परेशान करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से क्रिस वॉक्स की काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जो हर ओवर में अपने लाइन और लेंथ से भटकते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में कभी केएल राहुल तो कभी यशस्वी जायसवाल उनका समाचार लेते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। और इसी के चलते अब काफी बेहतरीन साझेदारी के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अचानक मैच का 8वां, 9वां और 10वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर इन 3 ओवरों में मात्र 4 ही रन देखने को मिले, जिस कारण अब धीरे धीरे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज टीम इंडिया पर दबाव बनाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 11वें ओवर में जायसवाल में अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, आज पहले दिन की शुरुआत से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स और जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था। लेकिन अब 11 ओवर का खेल बीत चुका था और यह दोनों ही गेंदबाज टीम के लिए एक भी विकेट चटकाने में अब तक हासिल नहीं हो पाए थे, जिस कारण अब बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने नए गेंदबाज ब्राइडन कार्स को। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी पर लाने का फैसला बेन स्टोक्स का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में ब्राइडन कार्स का स्ट्राइक पर मौजूद खेल राहुल ने समाचार लिया और तीसरी गेंद को कवर की ओर जोरदार तरीके से मारते हुए शानदार चौका लगा दिया।
दोस्तों, पहले 1 घंटे का खेल बीत चुका था और देखा जाए तो अब तक पूरी तरीके से ये खेल भारतीय टीम के हित में रहा था। जी हां, क्योंकि भले ही शुरुआती ओवरों में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करते हुए कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीते जा रहा था, अब दोनों ही बल्लेबाज अपने लय में नजर आने लगे थे, जिस कारण अब हर खराब गेंद पर काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों से समय समय पर चौके भी देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचाने के साथ अब टीम इंडिया के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिस कारण अचानक से इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और खुद कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए। लेकिन देखा जाए तो इस बदलाव का खासा फायदा इंग्लैंड को नहीं मिला। भले ही बेन स्टोक्स के गेंदबाजी पर आने के चलते टीम इंडिया की रन गति काफी धीमी हो गई, लेकिन भारतीय टीम के दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, जिस कारण घातक गेंदबाजी होने के बावजूद अब सॉलिड डिफेंस के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल दिखाते जा रहे थे और धीमी गति से ही सही, लेकिन टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसे देख भारतीय टीम के खेमे में भी काफी खुशी नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 43वें ओवर में लंबे अंतराल बाद स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने बेन स्टोक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और पॉइंट की तरफ जोरदार कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। दोस्तों, इंग्लैंड का हर पेतरा अब टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी के सामने असफल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अब तक गेंदबाजी में 3 बड़े बदलाव हो चुके थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड का अब तक इस जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण अब एक बार फिर कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज आर्चर के हाथ में गेंद थमाई। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर का स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से स्वागत किया और एक शानदार अपर कट लगाते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, बीच ओवरों में धीमी हो चुकी टीम इंडिया की रनगति अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर जायसवाल ने मैदान में आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। बेन स्टोक्स के खिलाफ कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए इस चौथे टेस्ट मुकाबले का पहला आसमानी जड़ दिया और अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए पहले दिन के लंच काल तक भारतीय टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया। देखा जाए तो यह चौथे दिन का पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम में अपने हित में किया। जी हां, भले शुरुआत में टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी परिस्थितियों को समझते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी को जारी रखा और शानदार तरीके से अपना खेल दिखाया, जो लाजवाब था। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट गंवाए 78 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पहला सेशन जहां भारतीय टीम के ढाकड़ बल्लेबाजों ने अपने नाम किया था, तो अब इस सेशन में इंग्लैंड को पलटवार करते हुए अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद पहला ही ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्ड्स की काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली, जिसका फायदा पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने उठाया और लंच काल के बाद आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद काफी बेहतरीन लय में यशस्वी जायसवाल मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि एक ओवर बाद फिर जायसवाल ने अपना हाथ खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे टीम इंडिया की यह ओपनिंग जोड़ी अब शतकीय साझेदारी की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी अंततः मैच का 30वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने अपना जादू बिखेर दिया और बाहर जाती हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी जैक क्राउली के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि एल राहुल अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन से चुके और 46 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, लंबे अंतराल बाद अब इंग्लैंड को भारतीय टीम का पहला विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण अलग ही खुशी अब इंग्लैंड के खेमे में दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। दोस्तों, केएल राहुल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस इंग्लैंड के गेंदबाजों में देखने को मिल रहा था,
जी हां, क्योंकि इसके बाद एक छोर से ब्राइडन कार्स तो दूसरी छोर से क्रिस वॉक्स ने पूरी तरीके से रनों पर शिकंजा कस लिया था। खास करके साई सुदर्शन के खिलाफ दोनों ही गेंदबाज काफी घातक गेंदबाजी करते जा रहे थे, जिस कारण 6 गेंद हो गए, लेकिन साई सुदर्शन अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर से ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सभी संकटों का बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और कुछ ही देर बाद इस चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो सेट होने के चलते खराब गेंद का बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए उन्हें सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से नए बल्लेबाज साई सुदर्शन काफी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, जिनसे चौका तो छोड़ो इक्का दुक्का रन भी काफी मुश्किल से बनते जा रहे थे, जिस कारण एक छोर से अब भारतीय टीम दबाव महसूस करने लगी थी। लेकिन दोस्तों, तभी दबाव ज्यादा बढ़े। उससे पहले ही साई सुदर्शन ने गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ अपना निराला अंदाज दिखाया और फ्लिक शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन करीबन अब 1 घंटे का समय लंच काल खत्म हुए हो चुका था, जिस कारण अब गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाज को हटाकर गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन को। और दोस्तों, लियम डॉसन ने भी आते ही कप्तान बेन स्टोक्स का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करवाते हुए केएल राहुल के बाद भारतीय टीम को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 107 गेंद में 78 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 10 जोरदार चौके और एक आसमानी भी जड़ा। दोस्तों, लंच काल के बाद अब इंग्लैंड की धमाकेदार वापसी मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि अपने घातक गेंदबाजी के दम पर अब इंग्लैंड टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुकी थी। इस कारण अब इंग्लिश प्रशंसक भी जल्लोश मनाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। तो वही टीम इंडिया पर और दबाव बढ़ाने के लिए दूसरी छोर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर को लगाया। और दोस्तों, बेन स्टोक्स का यह फैसला सही साबित भी हुआ। जी हां, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया की रणगति मानो जैसी थम सी गई। चौका तो छोड़ो, मैदान में मौजूद शुभमन गिल और साई सुदर्शन इक्का दुक्का रन भी बटोरने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से भारतीय टीम पर हावी होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 47वें ओवर में दबाव हटाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और आगे बढ़कर गेंदबाज के सर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर बेन स्टोक्स ने खुद गेंद अपने हाथ में ली और पहले ही ओवर में इंग्लैंड को विकेट चटकाने का एक बेहतरीन मौका बनाया, जहां पर तीसरी गेंद बेन स्टोक्स ने बाहर की तरफ डाली और स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों, जेमी स्मिथ इस कैच को लपक नहीं पाए और उनके हाथ से गेंद निकल गई और इसी के चलते साई सुदर्शन को एक बड़ा जीवनदान हासिल हो गया। परंतु दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे बेन स्टोक्स ने मानो जैसे ठान लिया था कि इस स्पेल में वह विकेट झटक कर ही रहेंगे। जी हां, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए और आते ही इस बार उन्होंने कमाल कर डाला और ओवर की पहली गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायरों ने भी शुभमन गिल को आउट करार दिया। भले ही इसके बाद शुभमन गिल ने डीआरएस की मांग की, लेकिन दोस्तों, डीआरएस में भी साफ दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छू कर जा रही है, जिस कारण दोस्तों एलबीडब्ल्यू के रूप में भारतीय टीम को इस मुकाबले का तीसरा झटका लग गया। आपको बता दें, शुभमन गिल एक बार फिर टीम के लिए बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और 23 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, शुभमन गिल के विकेट के साथ अब टीम इंडिया अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। 100 रन पर टीम इंडिया ने मात्र 1 विकेट गंवाया था।
लेकिन अब 150 रनों के भीतर टीम इंडिया को 3 बड़े झटके लग चुके थे। इंग्लैंड मुकाबले में कमबैक करती हुई अब नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनका सभी भारतीय प्रशंसकों ने तालियों के साथ स्वागत किया। फिर यहां से साई सुदर्शन और पंत ने अगले 10 मिनट तक सूझबूझ के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया और इसके बाद पहले दिन के चायकाल का समय भी हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो पहले सेशन जहां भारतीय टीम के हित में रहा था, तो इस दूसरे सेशन में 3 बड़े बल्लेबाजों के विकेट झटकते हुए इस सेशन को इंग्लैंड ने अपने हित में कर लिया था। बता दूं, चायकाल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चायकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर भारत की ओर से साई सुदर्शन और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, चायकाल के बाद का सेशन दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि जहां एक तरफ टीम इंडिया ने अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया था, तो दूसरी ओर अब इंग्लैंड मुकाबले में वापसी करने के लिए बेताब थी, जिस कारण अब यह अंतिम सेशन रोमांचक होना तय था। और दोस्तों, सेशन की शुरुआत भी कुछ इसी प्रकार की रही। जी हां, जहां पर पहले ओवर लेकर आए चायकाल के बाद ब्राइडन कार्स और पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहा, लेकिन